सो हाय, लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट वगैरह पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स और टपल्स एंड कोशिश करेंगे डिक्शनरी भी कवर हो जाए। अगर हो जाता है तो वेल गुड, अगर अदरवाइज हम अगले लेक्चर में उसको देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर कि सेट्स और टपल्स, ये जो इस ए वाला पोर्शन बना रहे हैं कंपैरेटिवली, मैं सोचूंगा थोड़ा सा कट शॉर्ट करने की, या फिर एटलीस्ट एक वीडियो में कवर हो जाए। वाई? बिकॉज ये लिस्ट से काफी ज्यादा सेम जा रहा है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, बट आगे मेथड्स कैसे अप्लाई होते हैं, फंक्शंस कैसे अप्लाई होते हैं, कंप्लीटली सेम है। डिक्शनरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो, लिस्ट हमने कर लिया था, देन वी हैव टपल्स। ओके, so tuples are also used to store multiple items in a single variable, है ना। ये सब चीज सेम चीज है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब आपको मैं डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ना रुक जाओ, मैंने एक काम करता हूँ। हम्म, मैं कम करूँ तो आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको ना डिफरेंस दिखेगा लिस्ट और टपल्स में। इधर आप देख सकते हो, ये टपल्स है, ये लिस्ट है, ये सारी चीजें सेम ही है। डिफरेंस कहाँ से आ जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज में। लिस्ट आइटम्स वगैरह ये सारा इंडेक्सिंग सेम रहती है, दोनों ऑर्डर्ड है। ये अनचेंजेबल है, ये चेंजेबल है। जो टपल्स होते हैं ना, वो एडिट नहीं कर सकते आप। टपल्स एक बार आपने बना दिए, उसके बाद उसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ना आइटम्स ऐड कर सकते हो ना रिमूव कर सकते हो। और दोनों डुप्लीकेट्स को अलाउ करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये ऑर्डर तो खैर दोनों ही है। ये अनचेंजेबल है, एक चेंजेबल है, और ये अलाउ डुप्लीकेट्स करता है, ये भी अलाउ डुप्लीकेट्स करता है। सो बेसिकली पूरा सेम है। बस ये चेंजेबल नहीं होते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये क्या है, लिस्ट है, और ये क्या है, टपल्स है। टपल्स आर अनचेंजेबल, है ना। तो अभी इसको चेक करें, देखते हैं फिर। इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। इसको स्क्रीन को मैंने दिखाने के लिए ओपन किया था, तो क्या ये पाइथन लिस्ट पे क्या चल रहा है, टपल्स पे। हाँ, टपल्स। ओके, सो काम करते हैं, पहले तो इसको रन करें, देन वी हैव, रन करें, सेव करते हैं टू 10.5। ओके, सो ये हो गया। अब बात करते हैं टपल्स की। टपल्स टपल्स टपल्स, ये तो डेफिनेशन ऑफ टपल आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एग्जांपल ये रहा, है ना। एग्जांपल, ये एक एग्जांपल होगा, ठीक है। माई टपल एप्पल चाहिए का। अब आप डिफरेंस देखोगे लिस्ट और, अब मैंने जितनी चीजें उसमें मैं आपको बताऊंगा ना, लिस्ट और टपल्स को ना आपस में कंपेयर करके बताऊंगा। तो मैं ये साइड आपको कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना, उसको ओपन करेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए आप देखना, माय टपल और लिस्ट में डिफरेंस एक क्या है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस नोट होगा कि आप कोई भी, हम लिस्ट टपल बना रहे थे, कोई भी लिस्ट बना रहे थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे थे, अब हम राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। सो ये एक तो पहले क्रिएशन में डिफरेंस आ जाता है कि जो लिस्ट होते हैं वो ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन टपल्स ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब इसके अंदर बाकी आप असाइनमेंट आपका सेम रहेगा। तो माई टपल आप ऐसे भी बना सकते हो उसको ना, टपल वन करके, टपल वन इज इक्वल्स टू, आपकी इंटीजर्स का भी बना सकते हो। तो आप चाहो तो ये उसका भी बन सकता है, फ्लोट्स का। लेट्स से 45.6, 78.96, 456.5, है ना। आप चाहो तो ये बूलियंस का बना सकते हो,
ट्रू, फॉल्स। आप चाहो तो ये मिक्स बना सकते हो। टपल 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट्स से मैं एप्पल भी ऐड कर देता हूँ, नेम भी ऐड कर देता हूँ, 45, 4, 6, 2, 3 एंड फॉल्स। मैं आप जो मर्जी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखूँ मैं, प्रिंट देन लेट्स से टपल 4 में प्रिंट करूँ तो देखना कैसे इसका प्रिंट होता है। ये नॉर्मल आउटपुट सेम सेम फॉर्मेट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये टपल था। टपल आइटम्स का इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग ये भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये टपल है ना, अगर मेरे को उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं 0 डालूंगा, एप्पल प्रिंट होगा। अगर मैं 1 डाल दूँ फर्स्ट एलिमेंट तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं -1 डाल दूँ तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। मैं -2 डाल दूँ सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, सो एक बात ये आपको ध्यान रखना है, मैं फर्स्ट एलिमेंट का भी दिखा रहा हूँ। टपल 1, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट मैंने प्रिंट कर दिया एक करके। सेकंड एलिमेंट कहाँ गया ये, टपल 1 का 46 था तो 46 पहले प्रिंट होगा, -2 इसका तो -2 इसका क्या होगा 70, टपल 4 है ना, टपल 4 का ये था तो प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली नॉर्मल इंडेक्सिंग भी काम करती है इसमें, इसमें इनवर्स इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है। ओके, टपल विद 1 आइटम। अच्छा बाय द वे यहाँ पे ना एक स्पेशल चीज नहीं होती है। मान लो मैं ना एक टेम्परेरी टपल बनाता हूँ। मान लो मैं इसके अंदर आयुष डालूं, अब मैं प्रिंट करूँ टेम्परेरी टपल। अभी देख सकते हो यार, बाकी सारे तो टपल के फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा था, लेकिन नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह हो रहा है। अब ये है क्या, एक बार चेक कर ले क्या हम, ये स्ट्रिंग ही है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लेट्स से मैं इसको 45 46 कर दूं, ये इंट ही आ रहा है। ये ट्रू कर दूं तो ये बूलियन ही आ रहा है। लेकिन मैं वहीं अगर इसको लिस्ट कर देता, लिस्ट में बताया था कि ऐसे बना सकते हैं, और अब मैं टेम्परेरी टपल सर्च करूं तो ये क्या आ रहा है, तो बूलियन इज नॉट इटरेबल, कहाँ पे आ गया, मान लो ये कर दिया। देखो अब ये जब मैं लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया वो लिस्ट आ रहा है, बट अगर मैं वही लिस्ट हटा देता हूँ ये टपल बन जाता है, तो ये एक टाइप का स्ट्रिंग बन जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, अगर हम किसी भी टपल को एक स्ट्रिंग आइटम के साथ बनाते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, टू क्रिएट अ टपल विद वन आइटम यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल रिकॉग्नाइज इट एज अ टपल। सो बेसिकली अगर किसी भी टपल में सिंगल एलिमेंट है तो उसके लास्ट में कॉमा लगा, क्यों, कॉमा लगा दिए तो हमने एक स्कोप ओपन कर दिया कि आगे भी मैं एंटर करूंगा तो वो एज अ टपल ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप नहीं डालते हो तो ये बेसिकली ना आपका एक डेटा टाइप जो कि पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर्ड है, बस उसी को उसको वैसे ट्रीट करेगा। सो बेसिकली ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर सिंगल एलिमेंट टपल बना रहे हो तो एक कॉमा ऐड कर देना। ओके, क्रिएट एन एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल देखो यार ऐसे बन जाता है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, है तो ये टपल ही। आप इधर इधर देखो, अगर अगर आ गई, हाँ, एम्प्टी टपल प्रिंट एम्प्टी टपल, और मैं साथ में इसकी टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ एम्प्टी टपल। तो भैया एम्प्टी टपल ऐसा दिख रहा है, अब क्लास है ये फिर भी टपल। ओके, सो बस एक एलिमेंट पे नॉर्मली टपल नहीं बनता है, वो भी कॉमा लगा के बन सकता है, पर 0 एलिमेंट में बन जाता है। ओके, टपल आइटम डेटा टाइप्स, अब जो मर्जी डेटा टाइप डाल सकते हो, मिक्स करके भी डाल सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। टाइप का यूज कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया। टपल कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, बेसिकली जैसे हम लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट के लिए हम ऐसे लिख देते थे ना, और आप देखोगे तो अब एरर कर रहा है, तो इसको मल्टी इसको हम कर रहे हैं, देखो, तो ऐसे लिस्ट बन जाती थी। वैसे ही लिस्ट बनाने की जगह हम इसको ऐसे टपल भी बना सकते हैं। एरर कर गया, कोई बात नहीं, इसको इसको लिखते हैं। ये टपल है, टपल 4 का भी हम आपको दिखा देंगे। ये देखो, ये एक टपल क्लास ही है, ऐसे भी आप बना सकते हो।
लेकिन जिसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि यार आप आपको जब ये वाले कॉमन ये वाले पैरेंथेसिस लगाने हैं तो डायरेक्टली यूज कर लो ना, क्या वो जो होगा टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए। ठीक है, एक्सेस टपल्स। आप टपल्स को एक्सेस कैसे करेंगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग, नॉर्मल इंडेक्सिंग, दोनों काम करती है, मैंने आपको बता दिया। रेंजेस ऑफ इंडेक्स स्लाइसिंग इसमें भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना यहाँ पे मेरे को इंडेक्सेस चाहिए -2 से लेके, ये टपल 4 कौन था, -2 से लेके मेरे को ये चाहिए 0 इंडेक्स तक। सॉरी नहीं, -2 से लेके मेरे को लास्ट तक चाहिए मान लो। कैसे एम्प्टी छोड़ सकता हूँ मैं? तो देखो सकते हो ये आपका टपल का एक स्लाइसिंग हो चुका है। ओके, ऐसे रेंज ऑफ, अभी नेगेटिव के साथ मैंने आपको कर दिया। चेक इफ आइटम एग्जिस्ट, हाँ ये भी आप कर सकते हो। इफ मैं क्या चेक करूँ, लेट्स से बनाना है, बनाना बनाना इन टपल 1 था वो क्या, माई टपल देन प्रिंट yes banana is present in my tuple। ओके, ये देखो यस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं बनाने की जगह मैं पाइनएप्पल को ढूंढूं तो ये नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, इसको मैं एल्स लगा देता हूँ। एल्स फ्रूट नॉट फाउंड समथिंग, ना आप ऐसा कुछ कर सकते हो। फ्रूट इज, ठीक है, आप ऐसा कुछ बना सकते हो। ये इनको आप मतलब एग्जिस्ट के लिए आप ढूंढ सकते हो कि क्या कुछ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अब टपल को अपडेट कैसे करते हैं? बेसिकली अब यहाँ पे देखो, आपको पता है ये इम्यूटेबल, मतलब दो टर्म्स होती है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। अगर कोई भी कह रहा है कि कोई भी चीज म्यूटेबल है, दैट मीन्स वो चेंजेबल है। बट अगर वो इम्यूटेबल है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे लिस्ट एक म्यूटेबल वो है, डेटा टाइप है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। लेकिन टपल क्या है? वो एक इम्यूटेबल है, क्यों? कि इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। सो बेसिकली चेंजेबल आर म्यूटेबल, अनचेंजेबल आर इम्यूटेबल। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। Once a tuple is created, you cannot change its value. Tuples are unchangeable or immutable. It is also called. But there is a workaround. You can convert a tuple into list and आप देखो यार, बात ऐसी है कि टपल्स को आपको पता है कि टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, टपल को आप लिस्ट में और लिस्ट को आप टपल में चेंज कर सकते हो। कैसे दिखाऊं मैं आपको? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टपल 1 एक आपके पास लिस्ट टपल है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट सारे फिलहाल से डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास प्रिंट टपल 1 करके एक मेरे पास ये है। ठीक है, टपल 1 ये, अगर आप इसकी टाइप में फिलहाल देखोगे तो टपल 1 की टाइप क्या है? ये भी एक टपल है। ओके, लेकिन मान लो मेरे को इसको चेंज करना है, या फिर चेंज अभी छोड़ देते हैं, अभी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टपल 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट टपल, और अब मैं प्रिंट करूँ टपल 1 को, और उसका टाइप भी प्रिंट करूँ टपल 1 का, तो आप देख सकते हो पहले तो एक टपल था, बाद में लिस्ट बन गया। ओके, अब यार इसकी जगह आप कुछ भी, आप न्यू टपल भी नाम दे सकते थे, ये तब भी काम करता है ना। तो वो आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ना नेम दे सकते हो, कि बेसिकली किसी को भी आपको कन्वर्ट करना है किसी टपल को लिस्ट में, तो बस लिस्ट फंक्शन के अंदर टपल को पास करके आप ऐसे भी करोगे, ये भी रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप नॉर्मली इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको इस लिस्ट को दोबारा से टपल कन्वर्ट करना है तो आप फिर से यही काम करो, लिस्ट में आओ, यहाँ पर टपल लिख दो, एंड देन यहाँ टपल वन को फिर कॉल कर दो, प्रिंट टपल वन टाइप टपल वन। देखो पहले ये टपल था, लिस्ट बन गया, फिर टपल बन गया। तो अब ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, और एक बार वो टपल बन जाता है, टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लिस्ट बन चुका है, तो आप इसको आप एडिट कर सकते हो। अब इसको अब मान लो मेरे को किसी की वैल्यू चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल टपल 1 डॉट, या इंसर्ट करना है कुछ, इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं सेकंड पोजीशन पे करना चाहता हूँ क्या, 456 में कर सकता हूँ। मैं टपल 1 में से मेरे को डिलीट करना है कुछ, तो डिलीट टपल 1, उसके बाद उसका मैं इंडेक्स डाल सकता हूँ,
लेट्स से 1, तो वो 1 डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वापस पहले मेरा ये ओरिजिनल टपल था, ये लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, मैंने जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस किए और वापस से उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। ये देखो, पहले टपल था ये हमारा, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, जब तक ये लिस्ट है हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी और वापस से इसे टपल में एक लास्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। Let me see, क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ भाई, मैंने लगता है नहीं हटा दी क्या, तो ये ना यहाँ नहीं है, देखो टपल था, लिस्ट में कन्वर्ट किया, वैल्यू चेंज की, उसको वापस से मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया। टपल, लिस्ट, एडिटिंग, देन अगेन टपल। सो आप ऐसे टपल्स को एडिट कर सकते हो, है ना। एडिटिंग प्रोसेस को लिख देता हूँ मैं, टाइटल करके, है ना, एडिटिंग प्रोसीजर इन टपल। या फिर आपको हो गया टपल्स को एडिट हम कर नहीं पा रहे हैं, और हम एडिट करना है तो हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि क्या रीजन है जो टपल यूज करें, क्योंकि देखने में तो हमें लिस्ट बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे ना बात आ जाती है आपकी सारी मेमोरी मैनेजमेंट की। अब जिस चीज को आप एडिट नहीं करना चाहते, जिस चीज को आपको पता है कि कभी एडिट नहीं होने वाली, तो प्रोग्राम उसको ना परमानेंटली सेव कर लेता है प्रोग्राम के स्कोप में, कि जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है ना, उसे पता है इसको चेंज नहीं करना। तो एक बार जो उसे मेमोरी असाइन होगी, बात खत्म। तो ये ना ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर कोई ऐसी चीज है ना जिसको आप श्योर हो के आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, या फिर कम चेंज करना पड़ेगा, बहुत रेयरली चेंज करना पड़ेगा, कुछ केस में करना पड़ेगा, तो वहां पे टपल यूज करो। वो ज्यादा आपका टाइम भी बचाएगा और आपका ओवरऑल लाइक प्रोग्राम के ना एफिशिएंसी के लिए बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपको अगर पता है कि एक पर्टिकुलर चीज है, ये कभी चेंज नहीं होने वाली, आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर लोगे, उस काम को करने में एफिशिएंट हो जाओगे। लेकिन आपको जो चीज पता है कि ये काम मेरे को ना, इसका प्रोसीजर चेंज होगा इन फ्यूचर, तो उसमें आप कभी उस लेवल की एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पाओगे जितना आप प्री डिफाइंड टास्क में कर सकते हो। इसीलिए टपल्स की एफिशिएंसी लिस्ट से बेटर होती है। लेकिन क्योंकि एडिट नहीं हो पाते, सो हमें वो एक बैलेंस बना के चलना होता है कि कहाँ पे हम श्योर है कि भाई ये वाला जो हमारा डेटा टाइप है, ये वाला मल्टीपल बार हम एडिट करेंगे तो वहाँ लिस्ट यूज कर लेते हैं। अगर हमें पता है हम रेयरली एडिट करेंगे या बिल्कुल ही एडिट नहीं करेंगे, देन वी यूज द टपल्स, ठीक है। ये होगा अनपैक द टपल्स। अब टपल्स अनपैक भी होते हैं, ये कह सकते हैं। करके दिखाया आपको, करके यूजिंग एस्ट्रेस, ठीक है। अब देखो टपल्स को अनपैक कैसे करते हैं। देखो अनपैकिंग एक्चुअली होती क्या है, ये पहले समझ लो। अनपैकिंग होती है ना, आप किसी भी जो एक टपल है ना, उसमें से आप जो डेटा है उसको बाहर निकालो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास माई टपल है, तो माई टपल, ये मेरे पास एक टपल है, ओके। चलिए तो लंबा सम ले लो ना, टपल फोर ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर माई टपल ही ठीक है, माई टपल, ये हमारे पास टपल है। मान लो अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को कुछ वेरिएबल्स स्टोर करना। अभी ये ना एक क्या है, एक उसमें पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं इसको, टपल में पड़े हुए हैं। पर मेरे को टपल से निकाल के इसको वेरिएबल्स में यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है टपल नॉर्मली एडिटेबल है नहीं। और कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे हम बार बार टपल ऐसे माई टपल लिख के, है ना, ये बार बार कितनी बार हम करते रहेंगे। कि मान लो कोई हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम ये बार बार कब तक लिखते रहेंगे। तो उसके बढ़िया हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यूज है इसको फिलहाल हम वेरिएबल में असाइन करते हैं। जैसे क्या क्या करता हूँ मैं, ए बी सी, बेसिकली तीन वेरिएबल इक्वल्स टू माई टपल। अगर मैं लिख दूं इतना और आप प्रिंट करके देखो ए बी सी के वैल्यू ए बी सी, अब देखना ए बी सी, ए के अंदर फर्स्ट टपल की वैल्यू आ गई, बी के अंदर सेकंड और सी के अंदर थर्ड। मैं करके दिखाऊं तो ये देखो, ए प्रिंट बी प्रिंट सी, रन करो, एप्पल बनाना चाहिए, तीनों अलग अलग है फिल्टर। बेसिकली अब मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई है, ओके। आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे दो ही वैल्यूज देता हूँ, इस वाली वैल्यू को ना हटा देता हूँ फिलहाल के लिए।
तो दो नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे दो, मैं दो में वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, मैं कितनी स्टोर करनी है? तीन में तो स्टोर करनी थी, लेकिन मैं स्टोर दो नहीं कर रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे केस में क्या कर सकता हूँ मैं? एस्ट्रिस लगा सकता हूँ। लेट्स से मैंने बी के साथ एस्ट्रिस लगा दिया, सब बी से पहले एस्ट्रिस लगाया, बी के बाद नहीं लगाते, बी से पहले लगाते हैं। अगर मान लो मैंने 20 के से पहले एस्ट्रिस लगा दिया, अब देखना होता क्या ना, कहाँ पर डेटा टाइप कर लेता हूँ। देखो ये था, ए से एप्पल हो गया स्ट्रिंग, और बी में देखो एक पूरी लिस्ट आ गई है, ये एक लिस्ट क्लास है। तो हो क्या रहा है कि जब हम ना मतलब जितने हमारे पास आउटपुट हैं, मतलब जितने मेरे पास ये आउटपुट, मैंने जिसके साथ एस्ट्रिस लगा दिया, तो पहले तो देखो क्या करेगा, ए को असाइन करेगा, फिर एस्ट्रिस को असाइन करेगा, फिर ये बी में देखेगा एस्ट्रिस है। बी में एस्ट्रिस है तो बेसिकली करता क्या है कि आप जितने कैरेक्टर बचे, जैसे यहाँ पे तीन कैरेक्टर थे ना, तो उसने एप्पल तो ए को दे दिया, और बाकी जो बचे ना बनाना और चेरी, इसने एक लिस्ट बनाया और इस बी में दे दिया, क्योंकि इसमें एक एस्ट्रिस लगा हुआ था। बाय द वे, अगर मैं माई टपल में एक और मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से वाटरमेलन, और एक और ऐड कर लेता हूँ मेलन, या फिर मेलन अभी नहीं कर सकता, मेलन बाद में add करता हूँ। ठीक है, और अब देखते हैं क्या होता है। वाटरमेलन भी इसमें असाइन हो गया, क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट ड्राइव चले। लेकिन अगर मैं अब करूँ, यहाँ पे एक सी लगा दूँ, तो क्या होगा? अच्छा, प्रिंट तो मैंने किया ही नहीं है। प्रिंट सी, टाइप ऑफ सी, देखो अब हो क्या है, ए बी सी। सबसे पहले देखो उसने क्या किया, ए दिया, जो फर्स्ट चीज थी उसने असाइन किया ए फॉर एप्पल, एप्पल एक स्ट्रिंग, बात करो। बी में गया तो बी में देखा उसने एस्ट्रिक्स है, तो बी में से पता लग गया कि मेरे को तो भाई वो बनानी है, स्ट्रिंग बनानी है। तो स्ट्रिंग में अब कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो देखने के लिए चेक करेगा क्या आगे भी कोई वेरिएबल में इस वैल्यू मांग रहा है यूजर, हाँ सी में तो मांग रहे हैं। तो सी के लिए उसने एक वेरिएबल असाइन कर दिया वाटरमेलन, और जो बचा बी और बनाना और चेरी, वो उसने इस लिस्ट में हमें पैक करके दे दिया। और लास्ट में जो वाटरमेलन था वो सी में आ गया था, तो सी से प्रिंट कर दिया। अगर हम वाटरमेलन के साथ एक मेलन भी ऐड करते हैं, मेलन, तब देखना होता है क्या है। ए में उसने एप्पल असाइन किया, फिर उसने देखा उसके बाद क्या है, सी है ना, सी को उसने मेलन दे दिया, एंड बनाना चेरी और वाटरमेलन इसका बी में पास हो गया। अगर मैं सी के साथ यहाँ पे एक और डी लगा दूं, देखो क्या किया, ए में को उसने एप्पल दे दिया, बी में देखो उसने एस्ट्रिस है, तो उसके लिए अभी में छोड़ दे रहा है कि भाई ए में ना, बी में तो अभी वो मेरे को पास करना है। लास्ट में देखा मेलन था, लास्ट में उसका, मैं डी में वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट में क्या था, मेलन डी को असाइन कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि सेकंड लास्ट में मैंने सी की वैल्यू असाइन करने की कोशिश किया, सी क्या था, वाटरमेलन है, चल इसने वाटरमेलन दे दिया, बचा क्या, बनाना और चेरी, बनाना और चेरी इसने लिस्ट में हमें पैक करके दे दिया। तो ऐसे हम लिस्ट को अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, अब लूप लिस्ट, अब लूप तो हम लूप्स के बाद ही करेंगे। ज्वाइन टपल्स, टपल्स भी सिमिलरली ही ज्वाइन होते हैं जैसे लिस्ट ज्वाइन होती है। लेट्स से टपल वन और टू को मैं कंबाइन टपल बनाना चाहूँ, इसको मैं फिर आगे कर देता हूँ कमेंट, प्रिंट टपल वन, प्रिंट टपल टू। ओके, प्रिंट हो रहे हैं, मैं प्रिंट कर दूँ, लेट्स से कंबाइन टपल, बेसिकली टपल वन प्लस टपल टू। अब बाद में ये आप किसी और टपल में स्टोर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, और मैं इसका डेटा टाइप भी अगर आपको दिखा दूँ, तो ये टपल ही है उसके लिए क्या डेटा टाइप दिखाना है, ठीक है। डेटा टाइप के अंदर भी ना, टाइप के अंदर आप ये पूरा लिख के दे देते हैं। तो ये भी एक कंबाइंड टपल बन गया, और इसमें भी ऑर्डर का ही बात है, अगर आप फर्स्ट वाले 15 वाला ऑर्डर लिखा है, तो ये पहले आएगा, तो वो आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग टपल्स, अगर आप किसी भी टपल को टू से मल्टीप्लाई कर दो, बाय द वे स्ट्रिंग के साथ भी सेम स्टोरी है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, प्रिंट
टपल वन मल्टीप्लाइड बाय टू। देखो, तो क्या वो वन वाला टपल दो बार रिपीट हो गया, है ना। और ये स्ट्रिंग के साथ भी सेम स्टोरी है। लेट्स स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू आयुष है। मैं अगर प्रिंट करूँ स्ट्रिंग स्टार टू आयुष, आयुष चिपक के दो बार प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग की सेम कहानी है। उसका मल्टीप्लाई हो गया, और क्या क्या रह गया, टपल मेथड। काउंट और इंडेक्स में दो ही मेथड है कि यार एडिट, रिमूव, पॉप, डिलीट, सब तो रिमूव यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ये अनएडिटेबल है। तो दो ही जो मेथड है, एक काउंट और एक इंडेक्स है, वो भी आपको करके दिखा देता है। इसको फिर आगे कर देते हैं कमेंट आउट। एंड क्या क्या है, काउंट और इंडेक्स, है ना। जैसे प्रिंट टपल वन डॉट इंडेक्स। इंडेक्स और मैं किसका फाइंड करूँ, बोलो टपल वन में क्या क्या है। लेट्स से मेरे को 15 ढूंढना है, सही। अच्छा बाय द वे, हाँ यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये 15 में ऐसे सर्च करूंगा वैल्यू आ जाएगी, क्यों, ये है ही नहीं। लेकिन अगर नॉर्मली 15 रखूँ तो अब आ रहा है ये जीरो इंडेक्स पे। अब वो पहले क्यों आ रहा था, क्योंकि जब मैंने ये लगा रहा हूँ तो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ये जब लगा रहा हूँ स्ट्रिंग बन जाता है, और स्ट्रिंग वहां पे है ही नहीं, 15 नाम की वो स्ट्रिंग है ही नहीं। तो ऐसे ये इंडेक्स बता देता है। और काउंट ना किसी भी चीज की रेपिटेशन को बताता है कि वो कितनी बार आया है। ट्रिपल वन डॉट काउंट, लेट्स से 15 एक ही बार आया है। जीरो कितने बार आया, आया ही नहीं है। सो आप ऐसे ना जीरो मेथड है, कह सकते हो। आप टप्पल की ये कुछ एक्सरसाइजेज है, एक बार ट्राई कर लेना। कोडिंग चैलेंज है, इसको भी आप ट्राई कर लेना। रिकॉर्डिंग तो भी हाफ एन आवर की हुई है। सो सेट्स पे अब चलिए लेते हैं, सेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हम अब सेट्स, लिस्ट, टपल्स मैंने कहा था काफी सिमिलर है। तो अभी अब तक हमने क्या देखा है कि लिस्ट में पहले तो हम चेंजेस कर, लिस्ट में तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी था वो ऑर्डर था, कि उसके अंदर आप जिस ऑर्डर में चीजें सेव करो उसी ऑर्डर में रहती है। सेम इसके साथ भी स्टोरी थी टपल्स के साथ। ओके, लिस्ट में और क्या दूसरी प्रॉपर्टी थी, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। लिस्ट म्यूटेबल था, टपल इम्यूटेबल था। उसके बाद लिस्ट क्या थे, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हो सकते थे, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो सकता था। टपल्स के अंदर भी रिपीट हो सकता है। लेकिन सेट की क्या साथ क्या स्टोरी है, पहले तो ये अनऑर्डर्ड होते हैं, ये अनचेंजेबल भी होते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड है, मतलब बेसिकली सारी आइटम्स यूनिक होनी चाहिए। सो बेसिकली जो लिस्ट कहता था कि ऑर्डर्ड हो, ये कहता नहीं अनऑर्डर, अनऑर्डर होना है मैंने। वो कहता था चेंज, जो कि मैं भाई मैं तो चेंज भी हो जाऊंगा, ये कहता मैं चेंज भी नहीं होऊंगा। वो कहता था कि भाई डुप्लीकेट्स भी अलाउड है, ये कहता नहीं सारे यूनिक होने चाहिए। तो बेसिकली ना ट्रू सेंस में प्योरली ऑपोजिट है लिस्ट का। ओके, और जो टपल्स है वो इन बिटवीन का कहीं है, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा, ये जो सेट्स है ना, इसको सेट्स कहते हैं पाइथन में, सेट्स जो है वो टपल्स से भी ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। पर ये उससे ज्यादा रिजिड भी है, इनकी जब जो चीजें हैं उनको आपको वैसे यूज करना पड़ेगा। ये बाय द वे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। अच्छा बाय द वे, ट्रू और वन सेम होता है, फॉल्स और जीरो भी सेम होता है। अगर किसी को नहीं पता था, शायद मैंने किसी पिछले लेक्चर में बताया भी है ना। अभी इसकी सेम सेम वही कहानी है। अब मैं वैसे तो चाहता नहीं कि एक्सप्लेन करूं दोबारा, लेकिन कर देते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो लाइन बनाई नहीं है, नाइन साइड होता है ना। ओके, लिस्ट को हमने रेफर किया ही नहीं है, कोई नहीं। हाँ, रूट 11.5, and before that hydration rate। सो डिक्शनरी की बात करते हैं, आई मीन सेट्स की बात करते हैं, नॉट डिक्शनरी। आई होप मैंने पहले इसको डिक्शनरी नहीं बोला, डिक्शनरी इस लेक्चर में हम लोग को नहीं लगता हो पाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये ना हमारा कुछ एग्जाम्पल है, उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। सो बेसिकली
दिस सेट एक नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है, एक सेट है जो कि सेट किससे शुरू होते हैं, करली ब्रैकेट से शुरू होते हैं। इसके अंदर आप जैसे मर्जी जैसे वो उन सब में एंटर कर रहे थे डेटा, वैसे एंटर कर सकते हो। बनाना, ओके, लेट्स से स्ट्रॉ, ठीक है, लेट्स से ऑरेंज, और एक फ्रूट ले लेते हैं, वाटरमेलन, और ले ले मैंगो ले लेते हैं, मैंगो भी टेस्टी होते हैं, मैंगो, ओके। ये एक सेट हो गया, इसको प्रिंट करके देखिए, दिस सेट, ये प्रिंट हो रहा है। डेटा टाइप भी इसमें दिखा दूंगा आपको एक बार, टाइप दिस सेट, मैंगो ऑरेंज वाटरमेलन एप्पल बनाना, और क्लास सेट इसकी है सेट सेट, ठीक है। सो आप ऐसे इसका ये चेक कर सकते हो। सेम इसके साथ भी स्टोरी है, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो जीरो से। ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। जो सेट लिस्ट और टपल्स थे वो ऑर्डर्ड थे, बेसिकली उनका एक ऑर्डर होता था, इसलिए उनकी इंडेक्सिंग होती थी। इसमें ऑर्डर ही नहीं है तो इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। मैं अगर प्रिंट भी करूँ इसको, रुक मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं भी फ्लो फ्लो में मैंने क्या बोल दिया, देखो, मैंने पहले एप्पल लिखा था, शुरुआत में इसमें ऑरेंज है, मैंने फिर बनाना बोला था, तो यहाँ पे और मैं हर बार जब भी प्रिंट कर रहा हूँ ना, देखो ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर को सेव नहीं करता है, ठीक है। सो आके देखते हैं इसमें हम बताया क्या क्या है। ये ट्रू फॉल्स करके, अच्छा मैं भाई वो सारी चीजें कर देता हूँ जो हर बार करता था, है ना। अगर मैं स्टेट वन एक बनाता हूँ तो इसके अंदर मैं ना कोई भी, अभी मैंने स्ट्रिंग्स का बना दिया है, अब मैं चाहूँ तो मैं इंटीजर्स का भी बना सकता हूँ। 47, 78, 0, 12, है ना, ऐसे मैं इंटीजर्स का बना सकता हूँ। और इंटीजर्स का ही नहीं, मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का भी बना सकता हूँ, लेट्स से -45.6, देन वी हैव -89.26, फिर लेट्स से 45.46, है ना, ऐसे आप कुछ भी, ये बन जाएगा। ये बन सकता है उसका भी, बूलियंस का भी। अच्छा कहते हैं वन ट्रू होता है, जीरो फॉल्स होता है, आपको पता होना चाहिए। फॉल्स, फॉल्स, और आप ना कंबाइंड सेट भी बना सकते हो, लाइक सेट फोर। अच्छा, सेट को बनाने के लिए शायद ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू, उसके बाद फाइलिंग कर देते हैं, एक में मिल्क शेक कर देते हैं, देन लेट्स से 3.1415 की वैल्यू ले लेते हैं, और एक में हजार, हजार की बात कर लेते हैं, हजार, ठीक है। ये भी सेट फोर भी एक सेट है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो सेट फोर, सेट फोर, ठीक है। ये भी एक टाइप का सेट ही है, ओके। सो ये वैल्यूज होगी। अब गेट द लेंथ ऑफ दिस सेट, सेट का लेंथ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। मैंने पता नहीं टपल का प्रिंट करके दिखाया नहीं करके दिखाया, आई होप मैंने करके दिखाया, नहीं तो सेम प्रोसीजर है। जैसे प्रिंट लेंथ, जैसे हम स्ट्रिंग का करते हैं लेंथ, टपल वन है ना, टपल ऐसा, फिर लेंथ भी देख सकते हो, थ्री है और तीन इसमें, ऐसे करके आप इसका भी लेंथ देख सकते हो, दोनों का लेंथ भी आपको दिखा देता हूँ मैं। लेंथ ऑफ दिस सेट, और यहाँ पे इसकी भी लेंथ दिखा देगा, लेंथ ऑफ सेट फोर। देखो इसमें पांच एलिमेंट्स है, इसमें पांच एलिमेंट है, एक दो तीन चार पांच, ओके। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स कोई भी हो सकते हैं, टाइप का हम यूज कर सकते हैं, सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, ओके, ये सब मैंने बता दिया। एक्सेस सेट आइटम्स, है ना। अच्छा, ये लूप के थ्रू क्या है, लूप के थ्रू वाले जो करते हैं ना, इसकी हम बाद में बात करते हैं। ये इन वाला ये स्टेटमेंट्स इसमें काम करती है, कैसे बताऊं मैं। एफ, बनाना का बी कैपिटल है, नहीं, बनाना इन दिस सेट, प्रिंट यस, बनाना, बनाना
is in this set of else print no banana no no banana found बनाना इज इन दिस सेट अगर बनाना की स्पेलिंग चेंज कर दूं नो बनाना फाउंड ऐसा कुछ भी आपका आप इसको चेक कर सकते हो बाय द वे मैंने आपको बताया था ये इतना कंडीशनल स्टेटमेंट है ये बूलियन रिटर्न करता है ये आपको अगर चेक करके दिखा दूं तो नहीं देखना अगर मैं डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूँ तो देखना ट्रू आ रहा है बेसिकली बूलियन रिटर्न करता है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है चेंज आइटम्स once set is created you cannot change item but you can add new items है ना बाय द वे सेट के अंदर हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं टपल के अंदर हम शायद डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बट इसमें हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग ऐड कमांड ऐड करके दिखाऊं एडिंग आइटम्स इन सेट बाय द वे मैं बार बार लगता है टपल कह दे रहा हूँ बट आई थिंक यू शुड ना आप लोग समझ जाना चाहिए कि सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ टपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ इफ लाइक इफ माय टंग स्लिप प्लीज हैंडल इट सो मान लो मैं पहले ना प्रिंट कर देता हूँ क्या नाम था टप्पल का दिस सर दिस सेट मैं प्रिंट कर देता हूँ देन दिस सेट डॉट ऐड मैं एक और मेलन ऐड कर देता हूँ मैं अब इसका नया जो कंडीशन है वो अप्लाई करता हूँ ओके और एक एप्पल बनाना मैंगो लास्ट में अब लास्ट में सॉरी या फिर मेलन बीच में ऐड हो गया ऊपर मेलन नहीं था नीचे मेलन ऐड हो चुका है ओके सो आप जैसे वहां पे हमने मल्टीपल सेट्स को एक साथ जोड़ के दिखाया था यहाँ पे भी जोड़ सकते हो फॉर एग्जाम्पल एडिंग multiple set. Let's say print set one. ठीक है ये मैंने सेट दोनों प्रिंट कर दिया और मैं प्रिंट कर देता हूँ सेट वन सॉरी सॉरी सेट वन डॉट अपडेट आता है यहाँ पे ना वो नहीं आता क्या कहते हैं एक्सटेंड नहीं आता एक्सटेंड या फिर पता नहीं क्या आता एक्सटेंड ही होता है शायद डॉट अपडेट आता है सेट मैं अगर अब प्रिंट करूँ सेट वन देखो ये पहले फर्स्ट सेट था ये सेकंड सेट है अब ये कंबाइन हो चुका है विद डॉट अपडेट ओके ऐड एनी इटरेटिव अब ये क्या करना है ये ओके ओके अब ना सेट्स में बाय द वे तो मतलब टपल्स में इस सॉरी सेट में दूसरे सेट्स को नहीं ऐड कर सकते आप टपल्स को भी ऐड कर सकते हैं कैसे करके दिखाऊं टपल वन इज इक्वल्स टू माई ये सेट वन था ये टपल वन था ऐड कर दिया देखो 46 यहाँ पे आ गया ये इसमें आ गया आप ऐसे लिस्ट को भी कर सकते हो सेम रिमूव सेट आइटम ठीक है आप इसमें भी आप रिमूव कर सकते हो रिमूव और डिस्कार्ड का यहाँ ये था रिमूव से आप रिमूव डायरेक्टली कर सकते हो डिस्कार्ड करोगे तो भी आप उससे भी कर सकते हो बाय द वे बस ये डिफरेंस ये है कि जो सेट में अगर कोई ऐसा आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो एक एरर आ जाता है बट अगर आप डिस्कार्ड यूज करते हो तो एरर नहीं आता है ठीक है वो एरर हैंडल कर लेता है फॉर एग्जाम्पल
मैं इस वेरिएंट को करता हूँ ये। ठीक है, सेट वन सेट टू हो गया। लेट से मैं कह रहा हूँ सेट वन डॉट डिले, सॉरी क्या कहते हैं, रिमूव। मैं करता हूँ 46, और एक बार मैं कर देता हूँ लेट से 47। 47 एग्जिस्ट नहीं करता। सेट टू में मैं कर देता हूँ डिस्कार्ड। मैं क्या करता हूँ सेट टू में से माइनस 45.6 को एक बार मैं रिमूव करके देखता हूँ। सेट टू डॉट डिस्कार्ड में मैं किसी रैंडम से वैल्यू देता हूँ 3.14 को डिस्कार्ड करके देखता हूँ। अब देखना हम दोनों में क्या होता है, और लास्ट में ना मैं प्रिंट करता हूँ सेट वन कॉमा सेट टू। ओके, अब देखो ये वाला ना 46 रिमूव किया, 47 पे एरर रेज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर अब मैं रन करूँ तो ये भी एग्जिस्ट ऑल्दो नहीं करता हूँ, लेकिन इसने एरर रेज नहीं किया। सो ये ना यहाँ पे लिख देता हूँ रेजेस रेजेस एंड एरर। अब इसमें भी पॉप एग्जिस्ट करता है। पॉप बाय द वे सेम वही काम करता है कि किसी आप एलिमेंट को पॉप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट वो उस आइटम को रिटर्न भी करेगा। तो मतलब सेट वन डॉट पॉप। अब पॉप में मैं अपना जो भी मेरे पॉप करना है वो लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, बाय द वे आपको याद होगा। पॉप क्या करता था? पॉप में हम इंडेक्स एंटर करते हैं, लेकिन सेट सेट में तो इंडेक्स काम ही नहीं करते। तो पॉप अगर यूज करोगे तो कुछ भी कर रैंडम उड़ा देगा ये, है ना। अब वो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे रिमूव आइटम, और लास्ट में इसके साथ रिमूव आइटम को link कर लेते हैं। देखो अभी इसने जीरो रिमूव किया है। जीरो यहाँ पे था, यहाँ पे जीरो कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें जीरो 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 को रिमूव कर रहा है ये रैंडम एलिमेंट नहीं रिमूव करता है। सुनो, मतलब हमें नहीं पता होगा कौन सा रिमूव होगा इस टाइम। अभी जीरो कर रहा है फॉर सम रीजन। बाय द वे, और डिलीट इस पे भी काम करता है। बस इसमें आप डिलीट, आप कोई एक एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, इससे आप पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसको, सेट ही डिलीट कर सकते हो। वो सेट टू में डिलीट कर दो ना, एरर आ जाएगा। सेट टू तो फाइंड हो ही नहीं रहा। इसको मैं ना फिलहाल के लिए ये कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट तो ये रिमूव का हो गया। देन वी हैव लूप, अभी नहीं करना नहीं है। ज्वाइंट ज्वाइंट में है। अच्छा, यहाँ पे अपडेट ये वाली बात आ गई ना, फ्रोजन सेट आ गया, सेट मेथड्स आ गए। सेट मेथड्स तो है। ओके, अब यहाँ से डिस्टिंक्शन शुरू हो जाती है सेट जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट सेट है ना। तो जॉइंट सेट, ओके, अगर आपने ना मैथ पढ़ी है तो आपने ना ये वाला डायग्राम जरूर देखा होगा। ये वाला अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलिए। ये बेसिकली क्या है कि इसको ना हम कहते हैं, ये वाला जो होता है, ये वाला होता है यूनियन। ठीक है, क्या होता है ये होता है यूनियन। टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें से दबाता है। तो मैं टेक्स्ट भूल गया इसमें कहाँ से ऐड होता है। कोई बात नहीं, इससे भी काम चला लेंगे। ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है, ये वाला जो आप देख सकते हो ना कि ये, नहीं नहीं यूनियन नहीं है, सॉरी सॉरी, यूनियन आपको कह दिया। इसमें क्या है, ये आपका सेट, ये वाला हमारे काम का नहीं है।
हमारे काम का क्या क्या है यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, बना ही लेता हूँ कोई बात नहीं। लेट से ना ये हमारा सेट ए है। मान लो ये हमारा सेट ए है, ठीक है, ए को मैं रेड से बना रहा हूँ, बी को मैं ब्लू से बना रहा हूँ। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है। अब यूनियन क्या करता है, यूनियन कहता है कि यार ये देखो, आपका ना ये वाला जो है, यूनियन कहता है कि जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स ले लो, सेट बी के सारे एलिमेंट्स ले लो। बेसिकली इवेंट डायग्राम में मैं शो करूँ तो कहता है कि ना जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे ले लो, बस याद रखना कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये यूनियन यूनियन का काम है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा यूनियन कहीं तो लिखा हुआ, बस इवेंट डायग्राम में छोड़ो, मैं डायरेक्टली इवेंट डायग्राम से समझाना है ना, ये तो डिफिकल्टी है। ओके, and the union method returns a new set with all the elements from both sides। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, यूनियन आप करोगे, तीसरा सेट जो भी मिलेगा आपको उसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे। बाय द वे अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो एक ही बार अपेयर करेगा। और यूनियन यूनियन के लिए ना हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं जो हम लोग जनरली और के लिए यूज करते थे ना, हम यूनियन के लिए भी कर सकते हैं। सेट्स में वो भी काम करता है, जैसे ये जो करके देखा था आपको। देखो सेट वन सेट टू प्रिंट हो रहे हैं, दोनों सेट प्रिंट हो रहे हैं। मैं चाहूँ यूनियन करना, अब मैं काम करूँ कि कॉमन एलिमेंट डाल देता हूँ। देखो वन है ना इसमें, वन इसमें भी डाल देता हूँ। अच्छा बाय द वे अगर आप कोई सोचे ना कि मैं ये कर दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ओके, यूनियन, यूनियन अब मैं कैसे करूंगा, लेट्स से सेट वन है पहले भी प्रिंट हो रहा है, सो मैं कर दूं सेट फाइनल कर देता हूँ, फाइनल नाम का एक बना देता हूँ, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू। आप प्रिंट जब करोगे इसको फाइनल को, अब देखना ये सेट वन था, ये सेट टू था, यहाँ पे बन चुका है, फाइनल हो चुका है। और वन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आया, क्यों? क्योंकि यूनिक होना है। ओके, तो ये एक तो ये तरीका है, और दूसरा है फाइनल इज इक्वल टू सेट वन, सॉरी इसके बाद फाइल वाला सिंबल सेट टू, ये भी सेम पड़ेगा, नो प्रॉब्लम करेगा। यूनियन हो गया, ज्वाइनिंग मल्टीपल सेट्स। आप ऐसे करके मल्टीपल सेट्स का भी यूनियन बना सकते हो, लेट्स से बना दो सेट, इससे भी बड़ा बन गया। तो और इस आप ऐसे में यूनियन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इंटरसेक्शन पे आया क्या, सेम काम हम सेट्स और टपल्स के बीच में भी कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, आपको करके दिखाएं अगर मल्टीप्लाई समथिंग। ये ये आपका यूनियन हो गया इन दोनों सेट दोनों, ठीक है। अपडेट, अपडेट की मैंने बात कर दी है, अपडेट भी ऑलमोस्ट ना यूनियन पे नहीं काम करता है। आप इंटरसेक्शन फाइंड करता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या करता है ना, दो आप सेट को कंपेयर करोगे, अगर एक सेट और एक टपल को कंपेयर करोगे तो उसमें से जो कॉमन पार्ट है, जो कोई ऐसा पार्ट जो दोनों में अपेयर करता है, जैसे इस केस में है वन है, वो कॉमन दिएगा। लेट्स से यहाँ पे जीरो भी डाल देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। 0.0 कर देता हूँ इधर भी, इधर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। ओके, फाइनल इज इक्वल्स टू सेट वन डॉट इंटरसेक्शन विद सेट टू। 0.0, 0.0 और जीरो सेम होता है, तो 0.0 से उठा लो। अब 0.0 कहोगे 0.0 क्यों उठाया, जीरो क्यों नहीं उठाया, क्योंकि फ्लोट को उसने प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है, इंटीजर से ओवर उसने फ्लोट को इंटरसेक्शन दे दिया, सॉरी प्रेफरेंस दे दिया। अब दोबारा से मैं रन करूँ तो 0.0 आ रहा है।
और वन की भी कॉमन था तो इंटरसेक्शन वो हो गया। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनल इज इक्वल्स टू सेट वन डॉट इंटरसेक्शन टपल वन के साथ करके देखते हैं। कुछ भी नहीं इंटरसेक्शन है तो खाली सेट आ जा रहा है। अगर मैं इसमें भी जीरो डाल दूँ तो जीरो आ रहा है। ओके, एंड करके भी हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। करके दिखाओ, फाइनल इज इक्वल्स टू सेट वन एंड सॉरी टपल कर देता हूँ, उस सेट को क्या करूँ, टपल। ओके, अब ये यहाँ पे ना, रुक जाओ, ये एंड का सिंबल यहाँ पे नहीं चलता, तो फिर यहाँ पे एंड का जो सिंबल है ना वो सेट के साथ ही काम करते हैं, टपल के साथ नहीं काम करते। ओके, डन। डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस क्या करता है, ये क्या करता है ना, सेट वन में इससे वो एलिमेंट्स हटा देगा। सेट वन जैसे मैं डिफरेंस कर दूं ना, सेट वन डिफरेंस डॉट सेट टू, अब सेट वन में और सेट टू में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सेट वन में से हटा देगा। जैसे सेट वन में जीरो कॉमन था तो सेट टू में से इसने वो जीरो हटा दिया, वन था वो हटा दिया, तो बचा क्या, ये वाला एलिमेंट, ये वाला नहीं चल गया तो देखो, सेट वन जीरो। अच्छा अच्छा, देखो सेट वन पहले ये एलिमेंट्स थे, इसमें से कॉमन क्या था, जीरो था जीरो हटा दिया, वन था वन हटा दिया, तो बचा गया सेवन एट सेवेंटी एट ट्वेल्व फोर्टी सिक्स, सेवेंटी एट कहाँ गया, सेवेंटी एट ट्वेल्व फोर्टी सिक्स। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं ना, ये फर्स्ट वाले फैक्टर से उसको हटा दो। ओके, डिफरेंस हो गया, डिफरेंस में माइनस का साइन लगता है, ये भी आप कर लीजिए। फाइनल इज इक्वल टू सेट वन, सेट टू में से करके दिखा रहा था मैं, सेट ये देखो, जीरो और वन हटा के बाकी सारी चीजें आ चुकी है। ये ना बाय द वे डिफरेंस अपडेट वगैरह ये ना, हर एक चीज में अपडेट लगा सकते हैं आप, कहाँ गया इंटरसेक्शन के, मतलब बेसिकली ना अगर आप इंटरसेक्शन के साथ साथ में अंडरस्कोर अपडेट भी लगा दो ना, तो साइड बाय साइड अपडेट हो जाता है, तो बेसिकली आपको ना थर्ड किसी उसमें सेट में साइन करने की जरूरत नहीं है, वो बाय द वे आपको करना तो कर लेना। ठीक है, मैं अब उसको नहीं करके दिखा रहा। ओके, या सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस पे बात कर लेते हैं अभी आगे, और फ्रोजन साइड पे फिर करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि वो जो मतलब उन्हीं एलिमेंट्स को रखता है जो दोनों साइड में डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है बेसिकली। अगर मैं करके दिखाऊं, फाइनल इज इक्वल्स टू सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अंडर, इसमें लिखो सेट टू। तो अब देखो सेट वन और सेट टू में जो जो कॉमन एलिमेंट थे उसको हटा दिया, जीरो वन थे हटा दिया, बाकी सारा को कंबाइन कर दिया, बाकी सारा को कंबाइन कर दिया, ये हो गया। बाय द वे अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसे भी कर सकता हूँ, सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट सेट टू, ऐसा कर दूं तो वैसे तो मैं फाइनल के अंदर असाइन कर रहा था, अब फाइनल के अंदर असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सेट वन ही ऐसा अपडेट हो जाएगा। ओके, ये भी एक चीज होती है, तो मैं फिर आगे कर देता हूँ ये। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल ये अबव एरो का साइन। ओके, फ्रोजन सेट पे जाता है, ज्वाइंस वगैरह हो गया हमारे सारे, जो ज्वाइंस वगैरह होते हैं, इज एन इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट, लाइक सेट इट कंटेन्स यूनिक अनदर। अब देखो यार, आपने एक बात नोटिस की होगी यहाँ ना, एक एम्बिग्यूटी थी यहाँ पे ना, एक इनकंसिस्टेंसी थी। क्या, कि मैंने कहा टपल्स भी इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल्स है और सेट भी इम्यूटेबल है, बट टपल में तो हम कुछ भी ऐड रिमूव नहीं कर पाते थे, उसके लिए हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता था, लेकिन सेट में हम कैसे कर पा रहे हैं, तो सेट में हम नॉर्मली कर पाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक कंसेप्ट होता है फ्रोजन सेट का। फ्रोजन सेट एक बार आपने बना दिया, किसी भी सेट को तो एक्चुअली नॉर्मली बना नहीं सकते, उस किसी सेट को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रोजन सेट में। एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फ्रोजन, कंप्लीटली फ्रोजन। कहने का मतलब अब वो बिल्कुल इम्यूटेबल है, इट विल कंप्लीटली एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ टपल। ठीक है, टपल जैसा इम्यूटेबल था वैसा बन जाता है, इसको मैं करके दिखाऊं आपको।
नेक्स्ट से हाँ, यहाँ पे अपडेट वगैरह हम कर रहे थे ना। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ और इससे पहले काम कर देता हूँ, सेट वन इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट, सेट वन, सेट टू इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट, सेट टू। दोनों को मैंने फ्रीज कर दिया। अब देखो एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि अभी तो फ्रीज हो गया। अब इसमें ये ऐड अपडेट, ये जो अपडेट वाला वाले कमांड थे इसको रन नहीं कर सकते। अब ये ना उसके कुछ मेथड है, इससे हम कॉपी कर सकते हैं, इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं। इंटरसेक्शन इज डिसजॉइंट करके ना रिटर्न टू, मतलब कहने का मतलब कि इंटरसेक्शन वगैरह बता देता है, ये वाला बूल रिटर्न करता है। इस सबसेट वगैरह बता देता है, इस अपर सेट सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह यूनिट। ये बेसिकली बूलियन रिपीट करने वाले जो मेनली चीजें चल जाती है, और कॉपी और डिफरेंस चल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रोजन सेट। अब सेट मेथड्स की बात कर लेते हैं। सेट में भी काफी मेथड्स हैं। ऐड, दो एलिमेंट्स को मतलब सॉरी, कोई भी एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम सेट के अंदर। क्लियर, सेट को क्लियर कर देता है। कॉपी, नया सेट बना देता है। डिफरेंस, इंटरसेक्शन दे देता है। डिफरेंस अपडेट, इंटरसेक्शन इनिशियल सेट के अंदर डायरेक्टली पुट कर देता है। डिस्कार्ड, कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करता है जो आप चाहते हो, और ये एरर नहीं देता। अगर वो मिल गया तो रिमूव कर देता है, अगर नहीं मिला तो एरर नहीं देता, तब वो स्किप करके आगे बढ़ जाता है। इंटरसेक्शन, ये भी ये सर डिफरेंस इनको इंटरसेक्शन कहता है। डिफरेंस होता है बेसिकली कि सेट ए में से सेट बी, सेट ए में से वो पार्ट्स माइनस कर दो जो सेट बी के साथ कॉमन है। और इंटरसेक्शन क्या कहता है, सेट ए और बी में जो जो कॉमन है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है कि इंटरसेक्शन तो करो, बट ओरिजिनल सेट के अंदर डायरेक्टली सेव कर दो। इस डिसजॉइंट, ये बूलियन रिटर्न करता है, ये सारे बूलियन रिटर्न करते हैं। पॉप, कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। कौन सा रिमूव करेगा पता नहीं है, लेकिन ये रिटर्न भी करता है, तो आप चेक भी कर सकते हो। अब रिमूव क्या करता है, ये भी चीजों को रिमूव करने का आता है, यूज आता है। बट इन केस अगर हम जिसको रिमूव कर रहे हो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट विल एरर। ओके, तो वी हैव सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, एक दो सेट में ना जो जो डिफरेंस है उसको छोड़ के बाकी हमें दे देता है। ये सेम वही काम करता है, लेकिन ओरिजिनल सेट के अंदर वैल्यू को सेव करता है। यूनियन, दो सेट का कॉम्बिनेशन विदाउट विद रिमूविंग दोस डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, देन वी हैव अपडेट। अपडेट क्या करता है, अपडेट सेट विद यूनियन आवर्स। अपडेट बाकी चीजों के साथ काम करता है। ओके, सो अब ये सेट एक्सरसाइज है, ये भी आप अटेम्प्ट कर लेना W3 स्कूल्स की वेबसाइट में जाके, पाइथन में जाके, पाइथन साइट्स में जाके ये करके। देन वी डू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड कोडिंग चैलेंजेस, उसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी 25 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग sets and tuples, so attempt them, put your best effort in learning Python. Hopefully you will do well. Thanks for watching, have a nice day.